क्लास 9th का विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। पेन, कॉपी, वस्तु, ये सब वस्तु आते हैं जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। सभी वस्तु का आकार अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जैसे पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी, एक बूंद या रेत, एक कण, ये सभी पदार्थ है। ये है सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती है। ये पॉइंट बेकार है, ये नहीं पढ़ना है। यहाँ पे अब आना है 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना, ये इम्पोर्टेंट है। पदार्थ कणों से मिलकर बना, पदार्थ जो है कण से मिलकर बना है, छोटा छोटा कण से। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। क्रियाकलाप 1.1 एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को जांचकर छड़ी की मदद से जल में घोल लें। नमक या शर्करा डालकर जल में जो है छड़ी से घोल लें। जब जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें, के स्तर में जो आएगा बदलाव उस पर ध्यान देना। अपने अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, यह कहाँ गायब हो गया, इसका जो है निष्कर्ष यहाँ से आगे दिया हुआ रहता है। इसमें जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। जल के जो है नमक जब घोलते हैं तो जो जल में स्थान होता है उसमें समावेशित हो जाता है। अब क्रियाकलाप 1.2 पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ का कण बहुत छोटा होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। 10 ml जो निकाल के घोलेंगे, 10 ml निकाल के जो 90 ml जल में मिला देंगे तो भी उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। यही इसमें दिया हुआ है। फिर उस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते हैं। क्या जल अब भी रंगीन होगा? जल अभी भी रंगीन होगा। देखिए 100 ml इसमें रंग डाला तो ये रंगीन हो गया। 100 ml यहाँ से फिर 10 ml लिया तो ये भी अभी रंगीन है, ये भी रंगीन है। इसमें से भी निकाल के किया तो अभी भी रंगीन है। इतना छोटा छोटा कण है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आ रहा है। अभी भी ये रंगीन नज़र आ रहा है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, अन्यथा एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। अगर
पोटेशियम परमैंगनेट के जगह पर डिटॉल भी लेके क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है, और 8 से 9 बार भी करेंगे तो इसका महक जो है हमें मिलती रहेगी। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, तो ये जो घेर के रखे और रंगा हुआ है ये सब इम्पोर्टेंट है, और ये थोड़ा मोड़ा क्रियाकलाप, इसके अलावा ये सब नहीं पढ़ना है। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ये फिर इम्पोर्टेंट है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.3। अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता? अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? हाँ, दूर से ही सुगंध मिलती है। जब घर में अगरबत्ती जलता है तो पूरा घर में सुगंध आता है। क्रियाकलाप 1.4। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। जल से भरा 2 गिलास लेना है। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। नीली स्याही डाल दें और शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने परीक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद जो होगा, स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही डालेंगे तुरंत वो फैल जाएगा, लेकिन शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद का बूंद जो नहीं फैलेगा बहुत जल्दी, स्याही की तुलना में लेट से फैलेगा। ये बहुत जल्दी फैल जाएगा। स्याही का रंग पूरे जल में एकमात्र रूप फैलने में कितने दिन या घंटे लगाते हैं? क्रियाकलाप 1.5। इसका सब का दिया हुआ है यहाँ इधर। इसका डिस्कशन क्रियाकलाप में सिर्फ अथी करता है। क्रियाकलाप 1.5। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के पीठ ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? अब इसका जो है यहाँ पे दिया हुआ है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बताए थे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। लिखा हुआ पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कण की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। अब इसको छोड़ देना, यहाँ से पढ़ना। 2 विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाती है। गर्म करने पर क्या होता है? विसरण तेज हो जाती है। अब ये पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट, उसके अलावा छोड़ दीजिए। अब करा क्या? पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग होता है। ये इम्पोर्टेंट है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अब ये प्रश्न क्या करता है? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ
पदार्थ है। पदार्थ पदार्थ तो सब चीज़ पदार्थ है। पेन हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, इसमें दिया हुआ कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, ये सब पदार्थ है। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंड की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि गर्म होता है तो वो ज़्यादा फैलता है। यहाँ पे दिया हुआ था कि गर्म करने पर गर्म ज़्यादा दूर फैलता है। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। क्या है ना, गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। यही क्या, गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, लेकिन ठंडा में विसरण तेज नहीं होता है।